नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद हैं भट्ट चरणदास जी। आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। सर, कल जो कृषि विधेयक राज्यसभा में पारित हुए हैं, खासकर विपक्ष इसे लेकर बेहद आक्रोशित नजर आ रहा है। आप लोगों ने राज्यसभा के उप सभापति पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन सभापति ने आज उस प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया है। इसे आप किस प्रकार से देखते हैं? आप देश देख रहा है इस बात को, चर्चा नहीं कर रहे हैं इसके बारे में। पूरा देश इस बात को देख रहा है। हमारी संसदीय प्रणाली क्या है, राज्यसभा कैसे चलता है, इसमें बिल कैसे पारित होते हैं, हमारी जो संघीय ढांचा है, इस ढांचे का किस तरह से आज उल्लंघन हुआ है। संविधान को रोहन कर, संसदीय प्रणाली को दरकिनार कर, बहुमत को आधार पर जिस तरह से सरकार संसद की गरिमा को खत्म कर रहा है, एक काले कानून ला के 3 विधेयक देश के 15.5 करोड़ किसानों के खिलाफ और 62 करोड़ किसान से जुड़े जो मजदूर हैं, जो काम कर रहे हैं, जो इनका जीविका होता है, उनके लोगों आवाज को दबाने की प्रयास ये हो रहा है। जो हमारी प्रोटेक्शन था किसान को, कहीं भी जिक्र नहीं है इनका। एमएसपी पर कुछ नहीं होगा, कह देने से नहीं होगा। बिल में कहीं भी जिक्र नहीं है कि एमएसपी का गारंटी होगा। और ये जो जिस तरह से चेयरमैन ने इसको लोकतांत्रिक तरीके से, ऑन डेमोक्रेटिक तरीके से पूरी इस तरह से संसदीय गरिमा का हत्या किया गया है, संसदीय प्रणाली का अपमान है, संविधान को रोन के ये किया गया है, इसको कहीं भी स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे परिस्थिति में विरोधी दल जो करना चाहिए, मुख्य विरोधी भूमिका निभाना चाहिए, संसद में जो अपनी बातें रखना चाहिए वो रखना है। जिस तरीके से संसद में बात रखनी चाहिए और असहमति दर्ज कराना भी सही है, लेकिन जो तरीका कल पार्टियों ने अपनाया है, जो विपक्षी पार्टी के सांसदों ने जिस तरीके का व्यवहार वहां पर किया है, क्या वो सही था? संसद के आधार पर तानाशाही करके एक दादागिरी की तरह संविधान को रोन दोगे। जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसानों के लिए लड़ रहे हैं जमीन पर, और संसद में वो लोग हैं, उनकी आवाज को अगर टोटली रोंदने की प्रयास होगी तो अपने व्यवहार में हर हालत से बात रखने की बात होता है। जनता के लिए लड़ाई जो है, किसानों के लिए लड़ाई जो है, वो किसी भी हद तक जा सकता है। अगर सरकार 62 करोड़ लोगों का जीविका को खत्म करने का, उनको मुट्ठी भर पूंजीपतियों के हाथ में दे देने का, सारी जो पीडीएस सिस्टम, प्रोक्योरमेंट सिस्टम जो था, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो था, सप्लाई सिस्टम जो था, कंज्यूमर सिस्टम जो था, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो था, और जितने लोग मंडियों में काम कर रहे थे, सारे सिस्टम को आपने, पूरा देश को आपने गला दबा दिया। इतना करोगे तो विद्रोह नहीं होगा। विद्रोह किसी हद तक जा सकता है। तो ये लोकतांत्रिक है, ये जनता के लिए आवाज है। और क्या इसके लिए आप संसद से उनको बाहर कर दोगे? आप मार्शल लगा के, पुलिस लगा के आप बाहर कर दोगे उनको, उनके अधिकार को छीन लोगे? ये कहाँ का परंपरा है? लोकतंत्र में लोगों की, जनता के वोट से चुने हुई सरकार ऐसे व्यवहार नहीं करता है, और संसद में ऐसे व्यवहार नहीं होता है। लगता है जनता के वोट से चुने नहीं है, इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। ऐसे कानून ला रहे हैं जिससे जनता का मुंह बंद किया जा रहा है, फिर से गुलामी इस देश में लाने की प्रयास हो रही है।